गांधी से यहाँ पे लड़के आए हैं तो हम तब तक कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, हम मर मिटेंगे जम्मू में ही। लेकिन जब तक एलजी साहब इससे बात नहीं करेगा, इंसाफ नहीं देगा, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आज हमें गवर्नर साहब ऑफिस तक आज हमें शाम को कैंडल मार्च है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रिसेंटली मैं एलजी साहब से खुद मिला हूँ राजभवन में, उसने मेरे सामने कहा यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैंने इस पर कमेटी गठन की है, वही कमेटी जो जल शक्ति FAA और SI में बिठाई है, लेकिन वहां पे रिपोर्ट भर दिया गया है 40 दिन के बाद। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है आज चौथा महीना चल रहा है, कमेटी टेस्ट से मस नहीं हो रही है। क्यों? रिपोर्ट गायब है। इसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, मगरमच्छ इसमें फंसे हुए हैं। हम उन चोरों को नहीं छोड़ेंगे। एलजी साहब ने कल अपने भाषा में, अपने तकरीर में यह कहा, जब से मैं जम्मू कश्मीर का यूटी का गवर्नर बनाऊं तो अगर किसी भी स्कैम, अगर किसी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ तो मैं एक काम कर दूंगा, मैं कश्मीर को छोड़ दूंगा, मैं यूपी जाऊंगा। अगर गवर्नर साहब ने मेरे सामने कहा कि बड़गाम का फैमिली स्कैम मेरे पास पहुंच गया, अगर उसके पास इतना बड़ा स्कैम पहुंच गया तो वो आप मुझे बताओ। आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ। गवर्नर साहब, अगर इसको नाम दिया गया मदरफॉल स्कैम, हम चाहते हैं जस्टिस। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं। अगर आपने FAA SI में अगर आपने वो लिस्ट कास्ट किया है तो आप मुझे बताओ। अगर रविंदर रैना जी कह रहा है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, CBI की जांच होनी चाहिए। अगर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, अगर बड़े बड़े नेता, सब पॉलिटिकल पार्टी कह रही है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अभिनव शर्मा एडवोकेट भाजपा के स्पोक्स पर्सन, उसने कहा ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। हमें लग रहा है इस कमेटी पे किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, इसीलिए ये कमेटी डर रही है। एलजी साहब को क्या लग रहा है, ये जो मेरे पीछे भीड़ है, हम घर जाएंगे, हम तब तक घर अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इसमें वो चोर फंसे हुए हैं, कब तक एलजी साहब उनको बचाएगा? हम तब तक नहीं छोड़ेंगे उन चोरों को, उन दलालों को। उन्होंने हमारी जिंदगी को खराब कर दिया 2013 से 2022 तक, और इसमें बड़े बड़े लोग मुलविस हैं। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को कि मेहरबानी बराई करम, जो आपने इसमें कमेटी गठन किया, कमेटी को प्रेशर डालिए, उनको बोला अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ये इतना बड़ा स्कैम है, हम जम्मू कश्मीर की धरती भी होती है, इतना बड़ा स्कैम है। हम चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। लास्ट में मैं एलजी साहब को यही मुआहदाना गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी कीजिए, कमेटी पर जोर डालिए, उसको बोले रिपोर्ट सबमिट कीजिए। आज हमें कैंडल मार्च है जम्मू में राजभवन तक। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम जम्मू में लड़ते रहेंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, पुलिस के लाठीचार्ज खाएंगे, लेकिन यहाँ से भागने वाले हम लोग नहीं है। बार बार हम सड़कों पे इसलिए इस मकसद के लिए आते हैं क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने और LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे हमारा हक छीना है, उसी हक की मांग करे, उसी हक की मांग हम यहाँ पे कर रहे हैं। कभी कभार श्रीनगर के प्रकाशन के लिए मैं, कभी कभार जम्मू के प्रकाशन के लिए मैं, कभी कभार महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर। तो मैं गवर्नर साहब को यही बताना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए गवर्नर साहब, अगर आपने कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया 12 दिसंबर 2023 को, अगर आपने उनको 1 महीने का टाइम दिया रिपोर्ट को सबमिट करने में, तो मुझे बता दीजिए एलजी साहब मेहरबानी करके वो रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रही है, क्यों वो डर रहे रिपोर्ट सबमिट करने में? अगर आपने FAA में स्कैम पाया, JK PSA में स्कैम पाया, जल शक्ति में स्कैम पाया, तो आपने उनके उस लिस्ट को सिकरा भी कर दिया, लेकिन उसमें उतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं था जितना भ्रष्टाचार इस जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सेल में। अगर इसमें 750 लड़के लगे हैं, ये सारे के सारे 700 इलीगल अपॉइंटमेंट इनकी कही है। कोई इसमें मेडिकली अनफिट था कि कोई 10th पास ही नहीं था, इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के जो 10th पास ही नहीं थे। कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फार्म ही सबमिट नहीं किया। हमारे पास पूरा रिपोर्ट है, हमारे पास प्रॉपर डाटा है उन लोगों का जिन लोगों की बैकडोर एंट्रीज हुए। आप मान लीजिए कि 100 से 100% ये स्कैम है, 100 से 100% जो अपॉइंटमेंट वहां पे हुआ है वो इलीगली उनको अपॉइंटमेंट। अब मुझे बता दीजिए, क्या यहाँ पे मेरिट का कोई लिहाज ही नहीं है? यहाँ पे बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है कि राइट एक्सेस ए गवर्नमेंट जॉब, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है ना। आप मुझे बता दीजिए, जब इन लोगों को इलीगली अपॉइंट किया, वो राइट एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब कहाँ रहा है? यही लोग तो कानून दान है ना, यही लोग तो कानून इंप्लीमेंट करते हैं ना, यही लोग तो कानून की बातें कर रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, जो अफसोस की बात है, खुद यही लोग कानून की बात करें, खुद यही लोग कानून इंप्लीमेंट करते, और खुद यही लोग उस कानून की बात सॉरिटी से भी कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। शेम अपॉन द एजेंट, शेम अपॉन दोस ब्यूरोक्रेट्स।
who are becoming the part and parcel of this recruitment scam. इसलिए मैं मोदिबाना गुजारिश करता हूँ एलजी साहब से, मेहरबानी करके इनको बता दीजिए, आर के गोयल साहब को बता दीजिए कि विद इन डेज पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट लाएगा। अगर नहीं तो हम कश्मीर से यहाँ पे आए हैं, हमारा महीना आने वाला है, रमजान का महीना आने वाला है, हम यहाँ पे बैठेंगे, हम मर मिटेंगे, लेकिन हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमसे हमारा हक छीना है। आप मुझे बता दिए, हम भी कल श्रीनगर से यहाँ पे आए, हम बेरोजगार लोग हैं, हम एक दूसरे से कर्जा लेते हैं 10 रुपया 1000 रुपया भी, और यहाँ पे आए। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, अफसोस है कहना पड़ता है कि यहाँ पे हम गरीबों की कोई गवाही ही नहीं सुनता है। कहाँ बैठा है एलजी? क्या इसके अंदर इंसाफ का कोई चीज ही नहीं है, इसको इंसाफ नहीं आता है। हम लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे? अगर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो कमेटी क्यों डर रही है रिपोर्ट को सबमिट करने में? मुझे बता दीजिए ना, आप भी खुद बता दीजिए ना, सर क्यों डर रही है? ये इसलिए डर है क्योंकि इसमें बिलाल से चोर इन्वॉल्व है, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है, इसमें याकूब लाल इन्वॉल्व है, जो JKS ऑफिसर है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर है, जो इस वक्त कहाँ पे है, GM से अनंतनाग में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जिसने यहाँ पे घोटाला किया। वो वहां क्या करेगा? वो वहां तो घोटाला भी करेगा ना। वन से ये याद है क्या, वन से चीटर ऑलवेज अ चीटर, जो एक बार चीटर होता है वो हमेशा चीटर होता है। क्या आप अपने इस जम्मू कश्मीर को जहन्नम बनाना चाहते हो? क्या आप अपने जम्मू कश्मीर को जहन्नम बनाना चाहते हो? यही स्कैम करते करते शेम अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन, शेम अपॉन दिस ब्यूरोक्रेसी। आप मुझे बता, इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक कंट्री और इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे डिक्टेटर आता है क्या? डिक्टेटर वाली पॉलिसी यहाँ पे शो की जा रही है। शेम अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन। मेहरबानी करके एलजी साहब रिपोर्ट को पेश कीजिएगा। आज हमारा कैंडल मार्च है बराबर राजभवन के, तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे, हम पुलिस के डंडे खाएंगे।